नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जीवन परिचय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। और ये कक्षा 12 का जो जीवन परिचय वाला पूरा एक सीरीज़ चल रहा है, हिंदी कक्षा 12 विषय से आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है उस पर। तो आज हम इनका डिस्कशन करेंगे। ये भी वही चौथा पाँचवा प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 80 शब्दों में इनका भी जीवन परिचय लिखना पड़ता है, जो कवियों का जीवन परिचय होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये कक्षा 12 में कवि के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। तो कवियों में भी मुख्य रूप से 2-3 चीज़ें रहती हैं। एक तो छोटा सा बहुत संक्षिप्त में जीवन परिचय होगा, साहित्यिक परिचय होगा, उनकी भाषा शैली क्या है वो होगा, और इसके अलावा उनकी जो कृतियाँ रचनाएँ क्या हैं ये होती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, बहुत माइन्यूट चीज़ें, छोटी चीज़ें होती हैं इसमें। तो 80 शब्दों में लिखना होता है जीवन परिचय को। मोटी मोटा हम जीवन परिचय भी मानकर चल रहे हैं। इसका जो अंक भार होता है 5 नंबर होता है। क्या क्या चीज़ हम इसमें लेंगे? जीवन परिचय, रचनाएँ, निबंध, आख्या, मतलब ये इनकी रचनाएँ क्या हैं ये सब लेंगे, और उसमें भाषा शैली भी हम निकाल लेंगे कि भाषा शैली उनकी क्या हो सकती है। तो इनका जन्म सबसे पहले देखें तो 1850 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर होता? काशी में। किसी भी चीज़ को मैप में देख करके समझें तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसको मैप में भी देख लेंगे। अगर बनारस को मैप में देखें, काशी, तो ये है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जूम करने पर तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक शहर मिलेगा वाराणसी। इसी वाराणसी अंदर जाएंगे, जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसी वाराणसी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर इसको आराम से जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल भी है, और भी बहुत सारे यहाँ पे धार्मिक नगरी इसको कहा जाता है। तो इसी क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था। जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा किनारे अवस्थित एक शहर है। इनके पिताजी का नाम जो है बाबू गोपाल चंद्र, इनके पिताजी का नाम है। और इनके पिताजी बड़े विद्वान व्यक्तित्व थे, लेकिन जब इनकी उम्र 9 साल की थी भारतेंदु जी की, तभी इनके पिता का देहावसान हो गया था। और जब देहावसान हो गया तो इनकी पढ़ाई जो है ठीक प्रकार से नहीं चल पाई। यानी स्कूली शिक्षा ज़्यादा हाई फाई टाइप का नहीं हो पाया। किए बेसिक शिक्षा की है, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। और बचपन में ही ये अपने पिता के पास गए थे, एक दोहा लिखे थे। जब छोटी उम्र 5 साल की थी तभी एक दोहा लिख करके गए थे अपने पिता के पास, गोपाल चंद्र जी के पास। और पिताजी ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा लेखन किया है, तो उनको आशीर्वाद दिए कि एक दिन तुम बहुत बड़े कवि बनोगे। तो शायद उसी का नतीजा रहा हो उनके आशीर्वाद का कि बहुत बड़े कवि बन गए। और इन्होंने मराठा, गुजराती, बंगला, उर्दू, अंग्रेजी इन भाषाओं का स्वाध्याय करके उसका ज्ञान अर्जन किया। अंग्रेजी भाषा इन्होंने राजा शिव प्रसाद जी से सीखा था। और इनका जन्म जो है 1850 में हुआ था। यानी कि इनके 7 साल बाद, जन्म के 7 साल बाद 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, कुछ लोग सैनिक संग्राम, सैनिक विरोध इस टाइप का भी नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दें, कुल मिला की क्रांति हुई थी। और उस क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे, अभिप्रेरित हुए थे, और ये राष्ट्र प्रेम इनके अंदर कूट कूट करके भर गया। तो ये एक तत्व है राष्ट्र प्रेम वाला इनके अंदर में। इनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में, 34 साल की उम्र में, 34 साल 4 माह की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई सन 1885 में। इतिहास में एक घटना और ध्यान रखें, 1885 में हुआ था क्या? INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना वर्ष है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। यहाँ पे इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास की किसी घटना को ध्यान रखते हुए अगर याद करेंगे तो याद रहता है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले यानी 1850 में इनका जन्म हुआ था। और जिस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष था उसी साल इनकी मृत्यु हो गई थी, 34 साल 4 महीने में। इनकी रचनाएं क्या हैं? रचनाएं 165 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, जिनमें से नाटक, काव्य, निबंध, आख्यान यानी कि विभिन्न विधाओं में भी हैं। नाटक में देखें तो सत्य हरिश्चंद्र इनकी बहुत ही फेमस रचना है, सत्य हरिश्चंद्र। इसके अलावा चंद्रावली,
ये इतना सारा परीक्षाओं में लिखने का औचित्य नहीं है, लेकिन हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास या गद्य साहित्य के इतिहास में इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि फलाने रचना के रचनाकार कौन है, या सत्य हरिश्चंद्र किस विधा की रचना है। तो इस तरीके से सत्य हरिश्चंद्र ये नाटक विधा की रचना है, लेखक वही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली भी नाटक है। भारत दुर्दशा बड़ा फेमस है, ये भी नाटक है। नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, ये भी इनकी नाटक है। काव्य में इन्होंने लिखा है कृष्ण चरित्र, रासलीला, प्रेम माधुरी, ये भी फेमस है, कई बार पूछता भी है परीक्षाओं में। प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रबोधिनी, तो ये इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा निबंध आख्यान में देखें तो कश्मीर कुसुम, सुलोचना, मदालसा और लीलावती, ये इनकी निबंध आख्यान हैं। तो इनके जीवन परिचय के बारे में प्रमुखतः इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार के हिंदी के सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।